हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, आज से हर्षिता मैम आपकी क्लासेस नहीं लेंगी। आप सोच रहे हो ना क्यों? क्योंकि मैं जा रही हूँ इंटरनेशनल ट्रिप पे, वो भी पूरे 15 दिन के लिए। खूब सारी मस्ती, खूब सारे गेम्स, खूब सारा खाना पीना, ये सब करने वाली हूँ। चलो ठीक है, मान ली आपकी बात। आज भी आपको इंग्लिश का एक लेसन सिखाई देती हूँ, लेकिन आज का जो टॉपिक है ना, वो ट्रिप से ही रिलेटेड है। मैं आज आपको सिखाने वाली हूँ इंग्लिश में कॉन्वर्सेशन कैसे करें जब आप अपनी अगली ट्रिप पर हो। तो आपको इंग्लिश सिखाने के साथ साथ मेरी भी इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस हो जाएगी, ताकि मैं फॉरेन जाकर अंग्रेजों से भी ज्यादा अच्छी अंग्रेजी बोलूं। तो चलो ट्रिप की शुरुआत करते हैं अपने पहले इंग्लिश फ्रेज से। सबसे पहला इंग्लिश फ्रेज है हिट द रोड, जिसका मतलब है ट्रिप यानी कि यात्रा शुरू करते हैं। सेंटेंस में इसे कैसे फिट करना है, चलो सीख लेते हैं। वी शुड हिट द रोड अर्ली इन द मॉर्निंग टू अवॉइड ट्रैफिक। तो हमें सुबह सुबह यानी कि अर्ली मॉर्निंग पे ही ट्रिप की शुरुआत करनी चाहिए, ताकि ट्रैफिक ज्यादा ना हो। तो सपोज आप कोई ऐसी ट्रिप पर जा रहे हो जहां पे आपको सुबह निकलना हो, लेट्स से 7 से 8 बजे मॉर्निंग में, तो आप ट्रिप की शुरुआत 4 बजे सुबह कर सकते हो, थोड़ी ज्यादा जल्दी, ताकि आपको ट्रैफिक ना मिले, स्पेशली अगर आप मेट्रो सिटीज में रहते हो। अगला फ्रेज, दोस्तों अगर आप मेरे जैसे हो जो बहुत ज्यादा सामान लेकर ट्रैवल करता है, तो आप बिल्कुल गलत कर रहे हो। जब भी हम ट्रैवल करें तो हमें अपना ट्रैवल लाइट रखना चाहिए, यानी कि ज्यादा सामान अपने साथ कैरी नहीं करना चाहिए। मैं तो बहुत ऑपोजिट हूँ। मैं अगर 3 दिन के लिए भी ट्रिप पे जाती हूँ तो मेरे 2 सूटकेसेस हो जाते हैं। चलो अब देखते हैं ट्रैवल लाइट को सेंटेंस में कैसे यूज करना है। इट्स अ शॉर्ट ट्रिप सो आई विल ट्रैवल लाइट। ट्रिप यानी कि यात्रा छोटी है, तो मैं ज्यादा सामान लेकर ट्रैवल नहीं करूंगी। मेरा जो सामान होगा वो लाइट होगा, हल्का होगा। अगला फ्रेज बताने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। दोस्तों, आप में से मेरे जैसे कितने लोग हैं जिन्हें ना एडवेंचर करना बहुत पसंद है, स्पेशली उस जगह पे जो ज्यादा लोग जानते नहीं हो। और अगर आप ऐसे जगह पे जाना चाहते हो जहां पे ज्यादा लोग ट्रैवल ना करते हो, वो जगह बिल्कुल यूनिक हो, बिल्कुल अनएक्सप्लोर्ड हो, तो उस जगह को इंग्लिश में कहते हैं ऑफ द बीटन पाथ, यानी कि ऐसी जगह जिसे ज्यादा एक्सप्लोर ना किया गया हो। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स एक्सप्लोर सम प्लेसेस ऑफ द बीटन पाथ, यानी कि चलो ऐसी जगह एक्सप्लोर करते हैं जो ज्यादा कोई नहीं जानता होगा। तो अगर आप भी मेरे जैसे हो तो मुझे कमेंट्स में यस लिख कर बताओ। अगला सिचुएशन, दोस्तों मान लो आप एक माउंटेन पर्सन हो, यानी कि आपको माउंटेन्स देखना, पहाड़ देखना ज्यादा पसंद है। या फिर अगर आप एक बीच पर्सन हो, जैसे बीचेस, समुद्र, नदी, ये सारी चीजें पसंद हो, तो इन दोनों जगह पे आप जाकर क्या करना चाहते हो? आप सीनरी को एंजॉय करना चाहते हो, है ना? तो इसी जगह पे आप इस फ्रेज का यूज कर सकते हो, टेक इन द साइट्स, यानी कि दृश्य का आनंद लो, दृश्य का मजा लो। फॉर एग्जाम्पल, वी हैव द होल डे टू टेक इन द साइट्स ऑफ द सिटी। तो हमारे पास इस पूरे सिटी को एंजॉय करने का, इसके सीनरी को देखने का, मजे लेने का पूरा दिन है। अगला फ्रेज उन लोगों के लिए जो बीच पर्सन है, यानी कि ऐसे लोग जिन्हें बीचेस पर जाना बहुत ज्यादा पसंद है, लाइक मी। कैच सम रेज, यानी कि धूप का आनंद लो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे इसे सेंटेंस में फिट करना हो तो मैं कैसे कहूंगी? लेट्स हेड टू द बीच एंड कैच सम रेज। बीच पर चलते हैं, समुद्र तट पर चलते हैं और धूप का मजा लेते हैं, आनंद लेते हैं। अगला फ्रेज ये बताने के लिए है कि आप ट्रिप पर तो पहुंच गए और वहां पर जाकर आपको बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, और इतना ज्यादा मजा आ रहा है कि आप उसे शब्दों में बयान ही नहीं कर सकते। इस खुशी को एक्सप्लेन करने के लिए यू कैन यूज दिस इडियम, ऑन क्लाउड 9, यानी कि मैं 7वें आसमान पर हूं। ये एक लिटरल ट्रांसलेशन नहीं है, बट हिंदी में हम कहते हैं 7वें आसमान पर होना, और इंग्लिश में हम कहते हैं ऑन क्लाउड 9। एग्जाम्पल देखते हैं। आई एम ऑन क्लाउड 9, दिस ट्रिप इज एवरीथिंग आई होप्ड फॉर। मैंने जैसी उम्मीद की थी, ये ट्रिप बिल्कुल वैसा ही है और मैं बहुत ज्यादा खुश हूं। अगला फ्रेज मैं उम्मीद करती हूँ किसी के साथ ना हो, यानी कि जर्नी के बीच में ब्रेक लेना, रुक जाना। इंग्लिश में कहेंगे ब्रेक द जर्नी।
अब ये ब्रेक द जर्नी जो सिचुएशन होती है ये कई तरह की होती है। या तो आपने जर्नी के बीच में ब्रेक लगा दिया, आप आगे ही नहीं बढ़े, या फिर आप थोड़ी देर किसी जगह पर रुककर जर्नी कंटिन्यू करते हो। जैसे मैं जब अपने फ्रेंड्स के साथ जाती हूँ तो मैं बीच में बहुत सारी जगह रुकती हूँ, खाते पीते मजे से जाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं ट्रिप पर अपने दोस्तों के साथ जा रही हूँ और मुझे कहना हो कि इस ट्रिप के बीच में हम थोड़ा सा ब्रेक लेंगे एक छोटे से गांव में और वहां पर लंच करेंगे, तो इसे इंग्लिश में कहेंगे वी कैन ब्रेक द जर्नी इन अ स्मॉल विलेज फॉर लंच। अगला सिचुएशन बहुत सारे लोगों के साथ होता है, लेकिन कई बार उन्हें ये फील ही नहीं होता कि ऐसा हो रहा है। अब दोस्तों, अगर आप फ्लाइट से कहीं ट्रैवल कर रहे हो, यात्रा बहुत लंबी है, नहीं भी लंबी है तो भी ये कई सारे लोगों के साथ होता है कि जब आप उस यात्रा को करके आते हो, स्पेशली फ्लाइट में, तो आपको बहुत ज़्यादा थकान महसूस होती है, आप बहुत ज़्यादा लो फील करते हो। इसी सिचुएशन को, इसी फीलिंग को इंग्लिश में कहेंगे जेट लैग। फॉर एग्जाम्पल, मैं अभी भी जेट लैग से रिकवर कर रही हूँ। आई एम स्टिल रिकवरिंग फ्रॉम जेट लैग। क्योंकि दोस्तों, ऐसा बहुत बार होता है कि मैं जब जेट से यानी कि फ्लाइट से ट्रैवल करती हूँ और वापस आती हूँ किसी भी जगह पे, तो वहाँ पे मुझे 2-3 दिन बस इसी चीज़ में लग जाते हैं कि मैं खुद को कैसे वापस गियर अप करूँ, कैसे वापस से एनर्जी में आऊँ। अगला सेंटेंस बहुत ही मज़ेदार है। ये उन लोगों के लिए है जो अक्सर ट्रैवल करते हैं, इतना ज़्यादा ट्रैवल करते हैं कि उन्हें अपने सूटकेस को बार बार बदलना पड़ता है, यानी कि बार बार पैकिंग करनी पड़ती है। तो इस सिचुएशन को इंग्लिश में कहेंगे लिव आउट ऑफ अ सूटकेस, यानी कि बार बार सूटकेस ही पैक करते रह जाना, बार बार ट्रैवल करते रह जाना। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव बीन लिविंग आउट ऑफ अ सूटकेस फॉर अ वीक नाउ। एक हफ्ते से अब मैं सूटकेस में ही रह रहा हूँ, यानी कि मैं ट्रैवल ही करता जा रहा हूँ। अगला फ्रेज जो आप यूज कर सकते हो अपने ट्रिप पर इज कॉल इट अ डे। ये आप तब यूज करोगे जब आपका पूरा दिन खत्म हो गया हो। मान लो सुबह से लेकर दोपहर, दोपहर से लेकर शाम, शाम से लेकर रात, आप पूरे टाइम घूम रहे हो, अब फाइनली सोने का टाइम आया, तो आप कहोगे लेट्स कॉल इट अ डे। अब दिन खत्म करते हैं। अगला फ्रेज उन लोगों के लिए जिनकी ट्रिप पर तबीयत खराब हो जाती है, तो तबीयत खराब होने के लिए हम यूज करते हैं जनरली आई एम सिक या फिर आई हैव फॉलन इल। बट यहाँ पर आप एक मजेदार ईडियम भी यूज कर सकते हो जो है अंडर द वेदर, यानी कि तबीयत का खराब होना। तो सपोज आप ट्रिप पर गए हो और आपकी तबीयत खराब हो गई, तो आप सिंपली कह सकते हो आई एम फीलिंग अ बिट अंडर द वेदर। मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब लग रही है। अगला फ्रेज उन लोगों के लिए जो ट्रिप पर तो जाते हैं एक आइटिनरी बना के, बट स्टिल उन्हें वहां जाकर भी अलग अलग चीजों को देखना और ज्यादा पसंद आता है, यानी कि आइटिनरी के अलावा भी वो अलग अलग चीजें एक्सप्लोर करते हैं। तो यहां पर हम यूज कर सकते हैं इस फ्रेज का एक्सप्लोर न्यू होराइजन्स, नई जगहों की खोज करना। फॉर एग्जाम्पल, आई ऑलवेज लव टू एक्सप्लोर न्यू होराइजन्स ऑन माई ट्रिप्स। तो मैं अपनी हर ट्रिप्स पर, हर जगह जहां मैं घूमने जाती हूँ वहां पर अलग अलग चीजों को एक्सप्लोर करना पसंद करती हूँ। अच्छा दोस्तों, मान लो आप ट्रिप पर गए हो और कहीं पर खाना बहुत अच्छा है और वहां का खाना खाकर आपको लगता है कि बस यही तो मुझे चाहिए था, इससे अच्छा खाना तो मैंने कभी नहीं खाया। इस जगह पर आप इस फ्रेज का यूज कर सकते हो हिट द स्पॉट, जिसका मतलब है किसी चीज को खाकर आप बहुत ज्यादा संतुष्ट हो, बहुत ज्यादा हैप्पी फील कर रहे हो, सेटिस्फाइड फील कर रहे हो। एग्जाम्पल देखते हैं, द लोकल डिश रियली हिट्स द स्पॉट। जो लोकल डिश है वो सच में बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री है, बहुत अच्छी है और उसे खाकर मुझे बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। अगला फ्रेज उन लोगों के लिए है जो एक सिटी लाइफ से उब चुके हैं और किसी सीनिक जगह पर इसलिए जाना चाहते हैं ताकि उन्हें एक बदलाव मिले, यानी कि चेंज ऑफ सीनरी। अब सिटी लाइफ में क्या होता है, जनरली हम ट्रैफिक के बीच में ही लगे रहते हैं, बट जैसे ही हम शिफ्ट करते हैं पहाड़ों पे या समुद्र के तट पर, तो उसे देखकर हम कहते हैं यार बस इसी चीज की तो जरूरत थी, यही चेंज तो मुझे चाहिए था। सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे, लेट्स सी। दिस ट्रिप इज एग्जैक्टली व्हाट आई नीडेड, द चेंज ऑफ सीनरी। यही तो वो ट्रिप है जो मुझे चाहिए था, सीनरी का एक चेंज। अच्छा दोस्तों, आप में से कितने सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि आप जब ट्रिप पर जाते हो तो सुबह सुबह उठ जाते हो। मैं आप में से एक हूँ। मैं जब भी ट्रिप पर जाती हूँ मैं कभी सोती ही नहीं, रात को सोऊंगी, 2-3 घंटे के बाद उठ जाऊंगी कि अगले दिन मुझे क्या क्या चीजें करनी है। तो इस टाइम पर मैं यूज करती हूँ इस फ्रेज का। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे सुबह सुबह सनराइज देखने जाना है किसी जगह पे, तो उस टाइम पर मैं किस तरह से जल्दी उठूंगी और इस फ्रेज का कैसे यूज करूंगी, लेट्स लर्न। फॉर एग्जाम्पल, वी हैव टू लीव एट द क्रैक ऑफ डॉन टू कैच सनराइज।
तो सुबह सूर्योदय देखने के लिए हमें जल्दी उठना होगा, जल्दी निकलना होगा। अगला फ्रेज, गेट योर बेयरिंग्स, यानी कि मान लो आप किसी रास्ते पर जा रहे हो ट्रिप में एंड आपको आगे का रास्ता पता नहीं है, तो आपको रुक कर रास्ता पूछना है। ठीक है, तो इस सिचुएशन में हम यूज करेंगे गेट योर बियरिंग्स फ्रेज का। कैसे, एग्जाम्पल में देखते हैं। लेट्स स्टॉप फॉर अ मोमेंट एंड गेट आवर बेयरिंग्स बिफोर वी कंटिन्यू। आगे कंटिन्यू करने से पहले बीच में रुक कर दिशा का पता लगाते हैं। वो वाली दिशा नहीं, दिशा यानी रास्ते का पता लगाना। अगला फ्रेज बहुत ही सिंपल सा है, जो है एट स्टोन्स थ्रो, यानी कि कोई चीज जो बहुत ही पास में हो। सपोज आपके होटल से कोई शॉप या कोई रेस्टोरेंट बहुत पास है और आपको सामने वाले को ये बात बतानी है, तो किस तरह से बताओगे? ऐसे सेंटेंस का यूज करके। द कैफे इज जस्ट एट अ स्टोन्स थ्रो फ्रॉम आवर होटल, तो हमारे होटल से जो कैफे है वो बहुत ही पास है। अगला फ्रेज जो उन सब के लिए है जो परिस्थितियों के हिसाब से ढल जाता है, चाहे कैसी भी सिचुएशन हो वो उस सिचुएशन में ढल जाता है। तो ये जो फ्रेज मैं आपको बताने वाली हूँ ये आप जनरल लाइफ में भी यूज कर सकते हो और ट्रिप पर भी यूज कर सकते हो। ये फ्रेज है गो विद द फ्लो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ऐसी ट्रिप पर गए हो जहाँ पे कोई स्केड्यूल नहीं है, बस निकल पड़े गेड़ी लेके, तो वहां पर अगर आपको कहना हो कि यार यहाँ तो कोई स्केड्यूल सेट नहीं है, जब मन जहां मन चले जाओ, परिस्थिति के हिसाब से ढल जाओ, तो आप यूज करोगे इसे इंग्लिश में इस तरह से, देयर इज नो सेट स्केड्यूल, लेट्स गो विद द फ्लो। जैसे जैसे चलना है परिस्थितियों के हिसाब से ढल जाते हैं। अगला फ्रेज उन लोगों के लिए है जिसे हाइकिंग बहुत पसंद हो। मुझे तो बिल्कुल भी हाइक करना पसंद ही नहीं है। जितनी बार भी ट्रिप्स बनती हैं मैं ऐसी ट्रिप्स कैंसिल कर देती हूँ। तो अगर आपको हाइकिंग पसंद है, और हाइकिंग पर जनरली क्या होता है, हमारी सांस फूलने लगती है, और उस टाइम पर अगर आपको सामने वाले को कहना है कि सांस थाम लो, आराम करो, आराम से चलो, तो आप यूज करोगे इस फ्रेज का, कैच योर ब्रेथ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कहना हो कि यार हाइकिंग करते करते तुम थक गए होगे, आराम से रुक जाओ और सांस लो, तो आप कहोगे यू मस्ट हैव बीन टायर्ड आफ्टर हाइकिंग, कैच योर ब्रेथ। अगला फ्रेज, दोस्तों ये फ्रेज ना थोड़ा फनी है, क्योंकि ये उन लोगों के लिए है जो ड्राइविंग भी नहीं करते, यानी कि ड्राइवर सीट पर भी नहीं बैठते, सिर्फ पीछे बैठकर सलाह देते हैं, फालतू का ज्ञान देते हैं। तो ऐसे ट्रिप पर अगर आपका कोई ऐसा फ्रेंड है तो उसके लिए यूज दिस फ्रेज, बैक सीट ड्राइवर, यानी कि पीछे बैठकर सलाह देने वाला। तो अगर आप ऐसे ट्रिप पर हो जहां पे आप ड्राइविंग कर रहे हो और आपके पीछे कोई बैठकर फालतू में सलाह दिए जा रहा है, तो आप सेंटेंस को इस तरह से यूज कर सकते हो, स्टॉप बीइंग बैक सीट ड्राइवर, लेट मी नेविगेट, मुझे नेविगेट करने दो, मुझे रास्ता ढूंढने दो, पीछे बैक सीट पर बैठ के सलाह मत दो। और आज का हमारा आखिरी फ्रेज, बम्पी राइड, यानी कि ऐसी राइड, ऐसी यात्रा जो बहुत कठिन हो। फॉर एग्जाम्पल, इट्स गोइंग टू बी अ बम्पी राइड ऑन द माउंटेन्स, तो हम माउंटेन्स पे जा रहे हैं और ये रास्ता, ये राइड जो है ये बहुत ही कठिन होने वाली है। अब आपका टास्क ये है कि आप मुझे कमेंट्स में बताओगे कि आपको इनमें से सबसे अच्छा फ्रेज कौन सा लगा। अगर आपका भी अच्छी इंग्लिश बोलने का सपना है ताकि आप अच्छी जॉब पा सको, अच्छे पैसे कमा सको, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरा फुल स्पोकन इंग्लिश कोर्स, जिसमें मैंने बिगिनर लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक स्टेप बाय स्टेप इंग्लिश सिखाई है और बोलने की प्रैक्टिस भी करवाई है। इसमें आपको रिकॉर्डेड लेसन्स मिलेंगे और साथ ही साथ लाइव क्लासेस ज्वाइन करने की ऑप्शन भी है। इसमें आपको नोट्स मिलेंगे, क्विजेस मिलेंगे, प्रैक्टिस ग्रुप होगा जिसमें स्टूडेंट्स ऑडियो और टेक्स्ट मैसेजेस में प्रैक्टिस करते हैं ताकि आपका फ्लुएंट इंग्लिश बोलने का सपना सच हो सके। आपके प्यार से मुझे इंडिया का मोस्ट ट्रस्टेड ऑनलाइन इंग्लिश कोच का अवार्ड मिला है और इसी प्यार के लिए कह रहा हूं कि ये कोर्स जरूर ट्राई करो, आपकी लाइफ चेंज कर देगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डिटेल्स फिल कर दो, हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी, या फिर आप avvalenglish.com पर जाकर ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। अगर होना है सफल तो फॉलो अव्वल।